तोता हो, तोते को आप पिंजरे में रखो और कुछ उपरांत आप तोते के जो है गेट खोल के तोते को छोड़ दो, वो बदकिस्मत का तोता शाम को फिर घर आ जाता है और फिर वो दरवाजा खोली खुश कर मुझे अंदर जाना, मुझे अंदर जाना। देखो उसको मालूम नहीं है स्वतंत्रता क्या है, परतंत्रता क्या है। तो हम लोग उस तोते की तरह हैं, मालूम है पिंजरे में, लेकिन नहीं रहे। यहाँ टाइम से जो है कभी अमरूद मिल जाता है, कभी हरी मिर्च मिल जाती है, पानी टाइम से मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। यहाँ क्या प्रॉब्लम है? बाहर तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उड़ना पड़ता है, सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है। यहाँ तो बराबर से मिलता है। और फिर कई बार आपने 1000 बार जो तोता वापस आ जाए, और हम भी वही तोते हैं। इतनी परेशानी बावजूद नहीं नहीं फिर भी ठीक है यार, अरे ठीक चलता है, इधर में तो चलता है, चले। क्यों? हमारे अंदर ज्ञान है। ज्ञान के अभाव में हम लोग हैं परेशान रहते हैं, खुद भी परेशान रहते हैं और ऑफ कोर्स दूसरों को परेशान करते हैं। हम कैसे भी स्वतंत्र नहीं है। इच्छाएं स्वतंत्र है, इच्छा से स्वतंत्र, करने वाले। आगे बढ़े। तमस्त्वं ज्ञानविद्धिं मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादसन्निद्रावेष्टा निबध्नाति भारत। O son of Bharata, know that the mode of darkness, born of ignorance, is the delusion of all embodied living entities. The result of this mode are madness, indolence, and sleep, which bind the conditioned soul. तमोगुण में आदमी क्या होता है? He become mad. तो जब कभी आपके अंदर ये गुण आए तो समझ लेना आप कौन है। इंडोलेंस, इंडल्जिंग इन एवरीथिंग, चाहे वो मेरे से सरोकार करता है नहीं करता है, इंडल्ज हो जाना। एंड फिर ये तो बहुत ही अच्छा है। स्लीप, हम कहते हैं भाई निंद्रा दे दी, साथ अपॉइंटमेंट है, क्या कहते हैं जाना है। ये कैसी नींद हम कह रहे हैं? ये फिजिकल सोने की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है इग्नोरेंस। तम सोमा ज्योतिर्गमय। आपको मालूम है ये पूरा का पूरा भौतिक संसार जहाँ हम हैं ये तम का घर है और भगवान ने इसको उजाला करने के लिए सूर्य का प्रकाश है। ये तम है, शास्त्रों में कहा गया है तम सोमा ज्योतिर्गमय। इस तम से निकल कर तुम ज्योति के पास जाओ। अब ये सूर्य देखो, आपने अपने घरों में दीपक जलाए होंगे, आपके घर में बिजली के बल्ब होंगे, ये हमेशा नहीं चलते, कभी न कभी बल्ब फ्यूज हो ही जाता है। कोई 70 घंटे चलता है, कोई 700 घंटे चलता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं चलता। तेल में जब तक बाती है, दीपक में जब तक बाती और तेल है वो तभी तक जलेगा। लेकिन यार उसको देखो कितना उसके अंदर तेल रखा होगा भगवान ने, कितनी ऊर्जा रखी होगी कि कम से कम 50 साल से तो जल ही रहा है, उसके बाद पहले बात छोड़, अभी तक फ्यूज नहीं हुआ, एक भी बल्ब फ्यूज नहीं हुआ। 50 साल है ना, हमारे अपनी उम्र की बात करें, जलता है। इससे पहले उदाहरण दें कि बहुत सालों से जला आ रहा है और जलता चले आएगा। तो भगवान ने क्या ऊर्जा इसको दी होगी, कैसा एक ऐसा बनाया हुआ, क्या चीज़ ऐसी बनाई होगी, इतनी ऊर्जा है बताओ। और उस ऊर्जा के साथ भगवान कहते हैं अरे ये तम है, तुमने उजाला देखा ही नहीं। रात को उजाला भगवान जो है अंधकार का सैंपल देते हैं और हम बोलते कोई बात नहीं, सुबह होगी तो सब ठीक हो जाए। ये तम है, ये जो आश्वासतम है, तम है, इस तम से आगे निकलना है। अगर आप लोग समझें तो आगे निकलना है, निकलने की चेष्टा कर सकते हैं, ना समझे तो आज करना है सो कल करेंगे, तो कल करना है परसों, इतनी भी जल्दी क्या है, मुझे तो जीना है वर्षों। सत्वं सुखे संजयते रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्तिर्मृतमा प्रमादे संजयत्युता। O son of Bharata, the mode of goodness conditions one to happiness, passion conditions one to fruitive action, and ignorance covering one's knowledge bind one to madness। तो भगवान ने आगे बता दिया है
सत्वगुण से क्या होता है, रजोगुण से क्या होता है और तमोगुण से क्या होता है। बाइंड्स हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारी की सारी चीज़ें फिर भी ये बाइंड करती हैं। तो हमें अनबाइंड होने के लिए भगवान आगे भी बताएं। What's the time now? 11:45. 11:45. Please repeat after me. Urdham gacchati sattva मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्निर्गुणवृत्तिस्था अधो गच्छति तामसा. Those situated in the mode of goodness gradually go upward to the higher planets. Those in the mode of passion live on the earthly planet. And those in the abominable mode of ignorance go down to the hellish world. कभी कभी क्या कहते हैं, ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वस्था. कभी कभी जीव जो है अगर रजोगुण में भी हो तो वो भी ऊपर जा सकता है, लेकिन राक्षस बनकर. कभी कभी कोई तमोगुण में हो, वो इस पृथ्वी पर रह सकता है भूत और पिशाच बनकर. लेकिन those are only exception. The rule Krishna says they go upward to the higher planetary system. अब यहाँ देखिए, ये जो है इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपने कहीं वैकुंठ का नाम नहीं सुना, कहीं आपने इसमें गोलोक का नाम नहीं सुना, क्योंकि इन 3 मोड से बस वहीं तक आप जा सकते हैं, आगे की बात ही नहीं होगी. तो भगवान गुण बता रहे हैं, मैं तो कोई गुण है, ज्ञान आपको दे रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहा है. वैकुंठ की बात नहीं हो रही है, गोलोक की बात नहीं हो रही है, स्वर्ग की बात नहीं हो रही है, वृंदावन द्वार की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है स्वर्ग तक की बात हो रही है. तो ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वस्था. अगर आपने सत्वगुण में कर्म किए तो पुण्य ऊपर, रजोगुण में काम किए तो यहीं अर्थली प्लैनेट. अब अर्थली प्लैनेट नॉट नेसेसरली इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, नॉट नेसेसरली अर्थली प्लैनेट. अधो गच्छति तामसा, गोइंग डाउन टू द हेलिश कंडीशन. हेलिश कंडीशन, नॉट हेलिश दैट वेयर यू आर punished. Hellish means where there are troubles to live. टाइम ज़्यादा हो गया. पाताल सुतल लाइक दैट. वहाँ यहाँ तो कम से कम भगवान ने सूर्य दिया, वहाँ सूर्य भी नहीं दिया. स्वर्ग नर्क और पृथ्वी हैं जी. स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग नर्क और पाताल. पाताल है ना, स्वर्ग नर्क और पृथ्वी ठीक है, भूल होगी स्वर्ग करने पर. आगे चलते हैं, इससे आगे बहुत हमने इसे बात कर लिया. ये था गुणानेतान् त्रित्यातिन् देहि देहा समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतमश्नुते. When the embodied being is able to transcend these 3 modes associated with the material body, he can become free from birth, death, old age and their distresses and can enjoy the nectar even in this life. भगवान यहाँ भी जो है गुणों की बात नहीं कर रहे हैं. जो गुणों से परे हो जाएगा तो क्या होगा? He becomes free from birth and death, old age and their distresses and can enjoy the nectar even in this life. तो nectar What is this nectar? है? What is this nectar? Nectar means free from the distress. Anybody who is free from the distress can enjoy the nectar. Amrita, where there are no problems at all. Longevity of life, with full of its sense of some proprietorship, without any envy, without any enemy. और प्रभु जी, इज दैट हम लोग जो भक्ति करते हैं जिस नेक्टर, जरा जोर से बोलिए. ये नेक्टर जो बोल रहे हैं, नेक्टर शब्द, तो ये हमारी भक्ति को तो नहीं परिलक्षित कर रहे हैं. नहीं, भक्ति की तो बात ही नहीं हो रही. भक्ति की यहाँ बात ही नहीं होती है, तो त्रिमूर्ति की बात होती है. बोलते हैं यहाँ आप स्लाइड में आप नेक्टर यानी जिसमें पाप आपको नहीं लेंगे, तो मजे मजे का. नेक्टर का मतलब सुख भी होता है, सुख में रहेंगे उस नेक्टर हो जाता है. दूसरा नेक्टर आप देखिए तो अकाल मृत्यु नहीं, जिसमें नहीं होगी. दूसरे अमृत का नाम है जहाँ अकाल मृत्यु नहीं. टाइम से आप मुझे सेंस ग्रेटिफिकेशन को
नेक्टर कह रहे हैं? नहीं, सेंस ग्रेटिफिकेशन ऐसा सेंस ग्रेटिफिकेशन जो सत्वगुण में हो, जहां आपको जो है पाप कर्म ना हो, लेकिन आप एंजॉय करेंगे नेक्टर इन द हेवनली प्लैनेट। देखिए साहब, ये सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन इन सबका? अरे वाह, बहुत बड़ा है। बड़ा सॉल्यूशन। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेषि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनो गुणयो न विचार्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो तिष्ठन्ति निगते समदुःख सुख स्वस्थ समदोष काञ्चन तुल्यनिन्दास्तुल्यनिन्दास्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यमित्रापेक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। अब देखिए वो नेक्टर की यहाँ भगवान जो है विशेषता बता रहे हैं। क्या है नेक्टर? नेक्टर आपने पूछा था, अब ये नेक्टर आपको बता रहे हैं। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इटसेल्फ, ओ सन ऑफ पांडु। देखिए बार बार उनके अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं ताकि ये ना समझे कि वो पहले चैप्टर वाला अर्जुन दूसरा, दूसरे चैप्टर वाला तीसरा, ये 14 वाला दूसरा है। तो सब बार बार करें कि वही अर्जुन है भाई, कोई दूसरा मत समझना। बहुत सारे व्याख्या करके देते अरे अलग अलग जगह अलग अलग भाषण हुए हैं, क्या क्या मालूम कहाँ कहाँ हुआ, ये सब अलग है, अलग नहीं है। इसलिए बार बार कभी भारत, कभी पांडु, कभी कौंतेय, कभी गुणाकेश, कभी ये कभी वो, अलग अलग संबोधित करते हैं। ठीक है। He who does not hate illumination, attachment and delusion when they are present, or long for them when they disappear, who is unwavering and undisturbed through all the reactions of the material quality, remaining neutral and transcendental, knowing that the modes alone are active, who is situated in the self and regards alike happiness and distress, who looks upon a lump of earth, a stone, a piece of gold with an equal eye, who is equal towards the desirable and the undesirable, who is steady, situated, equally well in praise and blame, honor and dishonor, who treats like कृष्ण प्रिया alike both friend and enemy, and who has renounced all material activities. Such a person is said to have transcended the modes of nature, and this is called the nectar. अब मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा, आपको पूछना तो पूछिए। तो इससे पीछे वाले में पूछना, उसमें फ्री फ्रॉम ओल्ड एज भी लिखा था, बर्थ एंड डेथ भी लिखा था। इसमें नेक्टर वाले मतलब transcend three modes of he can become free from birth, death and old age. Free from birth, death and old age. डिस्ट्रेस तो हो गया बस इसी लाइफ में, अगर 3 मोड से पीछे हट गए डिस्ट्रेस खत्म हो गया। ओके ठीक है, आप बोले सवाल क्या है, बोलिए। वही प्रभु फ्री फ्रॉम बर्थ, डेथ एंड ओल्ड एज। बर्थ डेथ से संभव है। इसका मतलब जब वो तीनों मोड़ से ऊपर चले जाएगा उसका फिर बर्थ कहीं नहीं होगा, he will not be born again। अभी वो यहाँ की बात कर रहे हैं कि अगर उसको बर्थ नहीं होगा, he will not take the birth। भगवान जो है छुपा के रखे हुए कि ऊपर क्या होता है, बोलते हैं उसका जन्म नहीं होगा। जिसने गुण से निकल के उसका जन्म नहीं होगा, उसकी डेथ नहीं होगी। डेथ की परिभाषा हमने आपको बहुत बार बता दी। डेथ मीन्स द टोटल फॉरगेटफुलनेस ऑफ one's existence। सो इनडायरेक्टली इज सेइंग कि जब 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर से हम बाहर निकल जाते हैं तो फिर भक्ति हम करते नहीं, अभी कहते हैं ट्रांस कोशिश करो, आप गोलोक धाम पहुंच जाएंगे, जरूर नहीं है। नहीं गोलोक धाम नहीं, हम भक्ति में लग जाएंगे ना। जरूर नहीं है। आप ज्ञानी बन गए तो बहुनाम जन्म नाम अंते, आप ज्ञानी बन गए तो। ज्ञान से और आपने जो है अगर आप कहीं सतयुग में जन्म ले लिया और अपन 60,000 साल की तरफ से बैठ गए तो वहाँ भी तो गुण नहीं का काम करें ना। लेकिन भक्ति में तो फिर है ना। नहीं, ज्ञान में भक्ति की जरूरत नहीं, चलो वो साधना में है, तपस्या में है, तो पता नहीं साधना किसी का चीज का तप हो रहा है, किसका तप हो रहा, भगवान साहब ने अपने देह को लॉन्गेविटी करने का तप हो रहा हो कि मैं ज़्यादा साल जीऊँ। वेदों में बहुत विधि है, हजारों विधि है।
हो सकता है वो उसको अणिमा चाहिए हो, मणिमा चाहिए हो, लघिमा चाहिए हो, प्राप्ति चाहिए हो, सिद्धिकामा चाहिए हो, हजारों चाहिए। तो यहाँ ये समझो आप कि उसका बर्थ नहीं होगा, इसका मतलब ही विल ट्रांसेंड द मटेरियल मोड्स बट नॉट नेसेसरली गो बैक होम। उद्देश्य मुख्य है। अभी ये उद्देश्य है कि आप इनसे निकलो। देखिए, पता नहीं आपके बारे में क्या, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब आप इंडिया में थे आपने बोला यार इंडिया से निकलो। सही बात है। आप यम के भी नौकरी मिले ना मिले बात दूसरी है। प्रभु जी Bro, इसमें आपको इवन इन दिस लाइफ लिखा है, इन दिस लाइफ। हाँ, नेक्टेड इन दिस लाइफ, यानी कि दीज थिंग्स विल नॉट बॉदर यू। आपको जो है उसकी बर्थ की चिंता नहीं होगी, डेथ की चिंता नहीं होगी, आपके शरीर ओल्ड हो गया आपको चिंता नहीं होगी, या इनसे उपजे डिस्ट्रेस आपको नहीं होंगे, और आप इसी उम्र इसी लाइफ में जो है आप एंजॉय कर पाएंगे। Yeah, I mean, take example for Guru Maharaj, for the Guru Maharaj. They don't care what's happened to their body. They keep talking about the Lord. They don't care. So the distress does not distress them at all. बच्चों को डाल दिया। ओके, इसमें आपको किसी ने कुछ पूछना है? Salutation is Solution. Salutation is बोला solution solution है। था, but salutation है। अच्छा अच्छा ठीक, जब लिख दिया तो लिख दिया, सॉल्यूटेशन ही होगी और क्या। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? any this one? तो इसमें बेसिकली भगवान बोल रहे हैं कि जो भक्त उनको प्रिय है उन्हीं की क्वालिटी है। समय प्रिय में जो क्वालिटी दी है वही उन्होंने लिख दिया है सबसे। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं तुम गुणों को समझो, और गुणों से पार कैसे हो सकते हो तुम? अब गुणों से पार होने जरूरी आप तो बैकुंठ चले जाए, ये जरूरी नहीं हो सकता। हो सकता गुणों से पार जो है ब्रह्मा जी के पास बन जाए, नेक्स्ट आप ब्रह्मा बन जाए। तो ये आप पैशन के आप जो है अधिकर्ता भी होंगे, लेकिन पैशन आपको टच नहीं करेगा। दिस इज अ फिलोसॉफी who does not hate anything and who is not disturbed through all these external qualities, remain neutral and transcendental, knowing that the modes are alone active, who is situated in the self, regardless alike happiness and distress, who looks upon a lump of earth, a stone. इसमें आपको कहानी बताऊँ आपको। एक बार एक पति पत्नी ने वानप्रस्थ ले ली। वानप्रस्थ का मतलब क्या है? हाँ, एक चीज़ आपको बता दूँ, भारती माता जी सुनकर बड़ी खुशी हुई कि जब पति पत्नी आपस में रहते हैं और उन्होंने जो है विधि से वो किया है, विवाह किया है, तो पति के द्वारा किए गए भगवत कार्य में आधा उनको मिल ही जाता है, वो करे ना करे। लेकिन माता जी लोगों को सुनकर बड़ी खुशी होगी, अगर इन्होंने कोई गलत काम कर दिया तो 100% उनको मिलेगा। उस दिन मैंने उनको आधा बताया था, आज पर बता दिए कि अगर पत्नी ने कोई गलत काम किया तो पति को भोगना पड़ता, ये ध्यान रखें। तो अपने से पत्नी रहने द्वारा का किए ध्यान गए रखना अच्छे कार्य का पत्नी रखेगी। नहीं, पति के द्वारा अच्छे कार्य का शेयर नहीं होता, उसमें हस्बैंड को शेयर नहीं, करता है। बुरे कार्य पूरे मिलेंगे, लेकिन पति के द्वारा किए गए अच्छे कार्य सब मिलेंगे। अच्छा, तो एक बार पटेल को which lady? वेट अब ये जेंडर बेस्ड डिस्कशन नहीं है। जब हमसे एक कहानी सुनी, प्रभु को बता अच्छा सुनो ना, हमसे जब कहानी सुनी तो एक पटेल प्रभु थे, पटेल प्रभु आ रहे होते, मोटे मोटे पटेल प्रभु आते थे, और उन्होंने कुछ दिन अपनी पत्नी भी यहाँ लाई, तो चौधरी प्रभु के घर में उनका आना जाना को 3-4 महीने रहा। वो अच्छा खाना बना के लाती थी बेचारी, या कभी कभी किसी में खाना बनाती थी। तो एक दिन चौधरी प्रभु को हमसे पूछ लिया कि माता जी माना करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं माना करते। बोले क्यों? बोले वो कर तो रहा है। बोले आपको करनी चाहिए। बोले नहीं, हमने कथा में सुना है, हमें करने की जरूरत। बिल्कुल हाँ, लेकिन मैं इसको बोलती रहती हूँ, अब तेरा टाइम हो गया चपा करने का। तो कभी कभी कथाएं सुन करके आदमी जो है एक्शन ले लेता। उन्होंने पूरा एक्शन लिया हमारी बात का कि नहीं, मुझे नहीं करना, यही करेगा। मैं तो गृह दक्षिणी हूँ और मैं तो पतिव्रता हूँ, सारा अच्छा, मैं बुरा काम करती नहीं, इसको क्या परेशानी, अपना काम करते रहे। चेस लेडी, अब देखो, अब
तुलसी माँ के ले लीजिए और उसका ले लीजिए जलंधर का केस ले लीजिए। जलंधर मालूम कौन है? राक्षस हैं? जो शालिग्राम राक्षस को मारा। वृंदा का पति, रानी का पति, तुलसी का पति। हजारों चीजें हैं। उसके पतिव्रता नारी की वजह से आदमी का तेज बढ़ेगा, उसका भाग्य बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन पापों से उन्नयन हो जाए ये जरूर नहीं। पुण्य से उन्नयन हो जाए ये जरूर नहीं। भाग्य जरूर बढ़ता है। तो कहते हैं प्रभु पति पति दो आधा अंग एक दूसरे का, तो दोनों का शेयर होना चाहिए पुण्य पाप। तो ऐसा नहीं है, नहीं। पति का हो जाता है। वही तो मैं कर क्योंकि शरणागति कौन गया? पति के भी शरणागत होता है। मैंने एक बार आपको एक जोक सुनाया था, पता नहीं आपको याद होना, कि हर माँ बाप अपनी बेटी को कहते हैं बेटी पूजा करो, बेटी पूजा करो, बेटी पूजा करो, बेटी पूजा करो। क्यों पूजा करो? अच्छा फल मिलेगा। लेकिन अपने बेटों को कभी नहीं बोलते पूजा करो। क्यों? उनको मालूम है लड़कियाँ अच्छी होती हैं। लड़कियाँ सब अच्छी होती हैं। हाँ, लेकिन लड़कियों को पता नहीं कैसा पति मिले। तो 32 माला करो, 16 तो माता जी को जानी आती। एक बार और पति पत्नी ने क्या है वानप्रस्थ लिया, और वानप्रस्थ में क्या होता है कि पति भक्ति करता है और पत्नी उसकी सेवा करती है, पूरी सेवा। तो जब पति पत्नी जा रहे थे तो किसी जंगल से गुजरे, पति आगे था, पत्नी पीछे थी। उसने देखा कोई चीज चमक रही है, और चमक कर उसने देखा अरे ये तो जो है डायमंड है, हीरे का टुकड़ा है। तो उसने कनखियों से देखा अपनी पत्नी को कि बोला इससे पहले इसको देखे, उसको छुपा दिया, उसने पैर से छुपा दिया। आगे चले तो पत्नी ने पूछा आपने पैर से क्या छुपाया? बोले नहीं नहीं नहीं। बोले नहीं आपने पैर से क्या छुपाया? नहीं नहीं। बोले बताओ पैर से क्या छुपाया? बोला दसवें हीरे का टुकड़ा था इसलिए मैंने छुपाया। बोला क्यों? मैंने लगता है कि आपको जो है तुम्हारी नज़र पड़ी, अगर तुम इस पर अगर तुम्हारा दिल आ गया तो। वो बोलती है दिल किसका है? मेरा है कि तेरा है? किसका दिल है? तेरा दिल है। समलोष्टास्म कांचन। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारे हृदय में जो ग्रंथीज हैं हम उनको ढकने के लिए दूसरे पे वो करते हैं, ब्लेम करते हैं, शायद इसको ये हो जाए उसको हो जाए। अरे वो विकार तो हमारे हृदय के। उसने कैसे देखी? एक कहानी और। हाँ, डायमंड पे खुद मोहित हो गए। तो वो 20 मिनट्स फास्ट है। नहीं, घड़ी 20 मिनट फास्ट हो सकती है, लेकिन मेरा पेट फास्ट नहीं है। इसमें घंटियां बज रही। तो एक बार दो सन्यासी थे, एक था सीनियर सन्यासी, एक था जूनियर सन्यासी। यू नो हिंदी? एक था सीनियर सन्यासी, एक था जूनियर सन्यासी। और सन्यास का मतलब है किसी भी औरत पर उनके नज़दीक नहीं जाना। सन्यास मतलब दूर रहना। यानी यहाँ तक आ गया है कि सन्यासी अपनी जो शिष्या होती हैं उनके पैर भी नहीं छुड़ाते। जो गुरु हैं, हमारे गुरु महाराज वगैरह का कि औरतें मेरे पैर नहीं छूती। तो वो सन्यासी को मालूम था कि सन्यास धर्म क्या है, कि जो है औरतों से दूर रहना है। एक दिन क्या हुआ, बरसात का मौसम था। ये दोनों सन्यासी, सीनियर सन्यासी जूनियर सन्यासी कहीं जा रहे थे। एक जगह क्या देखते हैं, एक सड़क के एक नदी के किनारे, नदी जो है तूफान में है, स्पेड हो रहा है उसके अंदर, नदी तूफान में है। एक युवती बगल में बैठी है और टकटकी नजर से किसी की इंतजार कर रही है। जब ये दोनों सन्यासी आए, उसकी हिम्मत बंधी। उसने बोला अब शायद मैं नदी पार कर पाऊँ। अब इन सन्यासियों ने बोला वो लड़की है। अब जो छोटा सन्यासी था उसने बोला यार इसको हम कैसे पार करा सकते हैं, सवाल ही पैदा हो। लेकिन जो सीनियर सन्यासी था उसने उस युवती को अपने गोद में उठाया, हाथ में उठाया और धीरे धीरे करके जो है नदी पार कर दिया और नदी पार हो गया, बात खत्म हो गई। अब जो छोटा सन्यासी था उसने कहा कि ये सन्यास धर्म का जो बिगिन हो चुका है और ये इतना बड़ा प्रवचन करता है, इतनी बड़ी इसकी ख्याति है, इसने औरत पे हाथ कैसे लगाया?
1 महीने गुजरे, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे। अब इस बड़े जो सीनियर सन्यासी ने देखा इसका जो था, इसका हाव भाव कुछ बदले। पूछा कि भाई क्या बात है? बोला मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। नाराज़गी के कारण क्या है? बोला तुम सन्यासी हो? बोला मैं सन्यासी हूँ। तुमने सन्यास धर्म का पालन नहीं किया? अच्छा मैंने सन्यास धर्म का पालन नहीं किया? क्यों नहीं पालन किया? बोला उस दिन याद है 3-4 महीने पहले तुमने उस लड़की को हाथ में उठाया? बोला अच्छा मैंने तो उसको 10 मिनट के लिए हाथ में उठाया, तो तुम 3 महीने से तो हाथ में उठा के चला मेरे साथ। 3 महीने से उठा के चल रहा, उसने हाथ लगा दिया, उसने हाथ लगा दिया। समलोष्टास्म कांचन। तो कभी कभी हमारी प्रवृत्ति कभी क्या होती है, हम अपने मन की विकार को पैदा करते हैं ये कहने के लिए तुम गलत काम करो, गलत काम। हमारे मन के विकार, एक्सक्यूज मी, नो, अपने मन के विकार को पैदा करने के लिए कभी कभी हम दूसरों पे लांछन लगा देते हैं। मेरे अपने विकार है। यहाँ कहते हैं स्टडी इक्वली वेल इन प्रेजेस एंड ब्लेम। ये अच्छे शब्द हैं यहाँ पे, लेकिन व्यवहारिक स्थिति में हम ये सहन नहीं कर पाते, कतई नहीं सहन कर पाते। अगर हम बोल ना भी बोल पाए तो हमारा चेहरा, हमारी आंखें, हमारी कांति ये बता देगी कि तुम्हारी बात पर मुझे पसंद नहीं आई। तो कभी कभी क्या होता है कि अल्फाज न बोलना एक बात है और उस आघात को अपने शरीर, अपने मुख पर प्रदर्शित करना दूसरी बात। हजारों बार आपने देखा होगा, कभी कुछ नहीं हुआ, हम परों से मुंह फेर के बैठे, पता चल जाता है कोई गड़बड़ है। तो से लाइक इन प्रेज एंड ब्लेम। तो हमें क्या करना है? प्रभुपाद जी के साथ जब कभी लोग किसी की निंदा करने आते थे या उनकी प्रशंसा करने आते थे, प्रभुपाद जी जब वो बोल रहे होते हैं तो जोर जोर से चैंटिंग करते थे, क्योंकि अगर प्रेज करनी है तो भगवान की करो, और अगर किसी की निंदा करें तो अपनी निंदा करो। बिना निंदा किए और बिना लोगों के वाई किए हमारा जीवन नहीं चलेगा। निंदा करना और किसी के बारे में अच्छी बातें करना ये हमारा स्वरूप है, हम स्वरूप को नहीं छोड़ सकते, लेकिन अपने एक्टिविटी को बदलना है। कैसे बदलना है? निंदा अपनी कीजिए, और अगर किसी को प्रेज करनी तो भगवान की प्रेज कीजिए। ऑनर एंड डिसऑनर, हम सब लोग मान पाने के लिए कार्य करते हैं, अपमान करने के लिए कोई कार्य नहीं करेगा। ऑनर एंड डिसऑनर, हु ट्रीट्स बोथ लाइक बोथ फ्रेंड एंड एनिमी, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन भगवान ने जब देवताओं पर जब मुसीबत पड़ी, भगवान के समक्ष गए, भगवान से कहा कि हम बड़ी परेशानी में हैं, हमें कुछ उपाय बताए। तो भगवान ने कहा सबसे पहले उपाय यह है कि आप दानवों से और राक्षसों से संधि कर डालो। और देवता लोग सिर पकड़ के बैठ गए, इन्हीं से तो परेशानी है, तुम उनसे दोस्ती करने के लिए करो। और भगवान ने कहा यही नीति, अपना कार्य निकालने के लिए दुश्मनों को भी दोस्ती करनी पड़ती है, दुश्मनों की प्रेजेस करनी पड़ती है। सो वी शुड हैव बोथ फ्रेंड एंड एनिमी लाइक। दोस्त किसने दिए? भगवान ने। और दुश्मन किसने दिए? भगवान ने। जब दिया उसने है तो हम इसको कैसे बुरा मान सकते, कैसे अच्छा मान सकते? लेकिन इसके लिए हमें संयम की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। एंड हु हैज रेनाउंस्ड ऑल मटेरियल एक्टिविटीज। अब ये कैसे हो सकता है? बिना मटेरियल एक्टिविटी रह नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान क्या करते हैं? अकर्म करो। सच ए पर्सन सेड टू हैव ट्रांसेंडेंट द मोड्स ऑफ नेचर। जिसके अंदर इतनी क्वालिटीज होंगी वही त्रिगुण को, त्रिविधा को पार कर पाएगा। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। माया को पार पाना इतना आसान नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम अपने बलबूते पे तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी की सहायता से किया जा सकता है। सो दैट्स व्हाट इज द सॉल्यूशन of the problem, how to get out of this.
भगवान को सरेंडर करने के लिए सब चीज़ें चाहिए है जी। भगवान को सरेंडर करने के लिए भी सब कुछ चाहिए नहीं, जब भगवान को सरेंडर करते हैं ये चीज़ अपने आप ही छूट जाती है, अपने आप ही छूट जाती है। कैसे छूट जाती है कि देखो हम बराबर खाना पीना खाते हैं, हर रोज़ खाते हैं। अगर कभी तबीयत खराब हो हॉस्पिटल भर्ती हो गए तो सारा खाना पीना सब बंद, तो ड्रिप लगा दे, सब बंद। तुम्हें पसंद हो ना सब बंद बिल्कुल। अब नहीं, अरे ये होती है स्पिरिचुअल ड्रिप, फिर कोई जरूरत नहीं होती, ये सब अपने आप छूट जाता है। लेकिन जो प्रकृति से पार पाना चाहेगा उसके लिए सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना नहीं करना। लेकिन जब भगवान जब लोग कृष्णमय हो जाते हैं ये चीज़ अपने आप हो जाती है, जरूरत नहीं आने नहीं कोई जरूरत, कैसे जरूरत, कोई जरूरत ही नहीं। बस मतलब ड्रिप हो जाते हैं, हॉस्पिटल भर्ती हुए तो पता नहीं आप ब्रेकफास्ट करते ना करते, कोई ड्रिप लगा दिया, पूरा दिन वही चलेगा, कुछ नहीं करने के बाद।